अस्सलाम वालेकुम। यूव्यूला हमारे मुंह में सॉफ्ट पैलेट के एंड पर मौजूद टिश्यू मैस को कहते हैं। ये हमें फूड्स और लिक्विड्स को निगलने में मदद करता है और इन्हें नाक के रास्ते लीक आउट होने से रोकता है। कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पर यूव्यूला या तो साइज में बहुत ही छोटा होता है या फिर दो हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। इस कंडीशन को बाइफिड यूव्यूला कहा जाता है और इस वक्त दुनिया की 2% आबादी इससे मुतासिर है। कॉसेस ऑफ बाइफिड यूव्यूला। बाइफिड यूव्यूला की कंडीशन पैदाइशी तौर पर सबम्यूकोसल क्लेफ्ट पैलेट की वजह से डेवलप होती है। सबम्यूकोसल क्लेफ्ट पैलेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीटस डेवलपमेंट के दौरान कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हमारे माउथ पैलेट यानी कि माउथ रूफ के मसल्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते, जिससे हमारे मुंह में सॉफ्ट पैलेट के एंड पर मौजूद यूव्यूला की डेवलपमेंट भी ठीक से नहीं हो पाती और वो साइज में छोटा और दो हिस्सों में तकसीम हुआ होता है। इस कंडीशन को बाइफिड यूव्यूला कहते हैं। सबम्यूकोसल क्लेफ्ट पैलेट के अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि हैबिट्स ऑफ मदर, कुछ मेडिसिन वगैरह भी फीटस डेवलपमेंट के दौरान बाइफिड यूव्यूला की वजह बनती हैं। सिम्टम्स ऑफ बाइफिड यूव्यूला। अक्सर औकात बाइफिड यूव्यूला वाले लोगों में कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। अलबत्ता कुछ केसेस में बाइफिड यूव्यूला की वजह से फूड और लिक्विड्स की स्वेल्विंग में मुश्किल पेश आना, नाक के रास्ते फूड और लिक्विड्स का लीक होना और स्नोरिंग वगैरह जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। क्योंकि बाइफिड यूव्यूला से ज्यादातर कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, इसलिए बाइफिड यूव्यूला को डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों में किसी और कंडीशन को डायग्नोज करते वक्त बाइफिड यूव्यूला का पता चलता है। अगर बाइफिड यूव्यूला की वजह से बोलने और खाने पीने में मुश्किल पेश हो तो पेशेंट्स को स्पीच और फीडिंग थेरेपी रिकमेंड की जाती है।